सदग्रंथों में परमात्म चर्चा, हरि चर्चा, ईश्वर चर्चा कहूँ, इस एक बात के लिए बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरलतम शब्दों में गाया गया, लिखा गया, परंतु जितना लिखा उतना कम, या कहें जितना लिखा वो भी अधूरा। अधूरा क्यों? क्योंकि ईश्वर की महिमा, परमात्मा की महिमा ऐसी नहीं कि जिसे हम कुछ शब्दों में या कुछ पन्नों में पूरा कर सकें। ये सवाल ही नहीं कि वो महिमा कुछ थोड़े शब्दों में ही पूरी हो जाए। और दूसरी बात, परमात्मा का अर्थ कभी भी कोई निश्चित कानून, कोई निश्चित नियम नहीं कि जिसका हम शब्दों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण कर सकें या शब्दों के माध्यम से समझा सकें। ऐसा संभव नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने परमात्मा के लिए जो प्रयास, जो उपाय किए, उसको उन्होंने एक ही शब्द में पूरा किया। वो शब्द था प्रेम। स्नेह कहूं, महापुरुषों ने कहा जिन प्रेम की तिन्हीं प्रपायो। वेदों ने कहा प्रेमैव ईश्वर। जिस भी महापुरुष ने कहा, जिस भी महापुरुष ने गाया, चाहे वो संतजन संसारिक विद्या से परिपूर्ण थे, पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, परंतु जब भी किसी अनुभवी ने ईश्वर की महिमा गाई तो उस महिमा में सर्वोच्च स्थान दिया प्रेम को। परंतु हे प्रेमी, महापुरुष प्रेम शब्द का, स्नेह शब्द का प्रयोग कर गए, पर विचारणीय बात यह थी कि प्रेम था किससे? ऐसा क्या था जिससे महापुरुषों को स्नेह जगा? बुल्ले शाह को पूछा कि आपको किससे प्रेम है? बुल्ले शाह कहते हैं, कहते और तो किसी से नहीं, स्वयं से है। अपन को आप ही में पायो। बुल्ले शाह कहते मेरा प्रेम किसी और से नहीं, मेरा तो स्वयं से है, अपने आप से है। भक्त आगे पूछता है कि अपने आप से प्रेम संभव कैसे है? ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने आप पे से स्नेह कर सकूं? तो बुल्ले शाह ने एक मार्ग या एक छोटी सी इबादत कही, भक्ति रस की बात कही। बुल्ले शाह कहते हैं, कहते कुछ लोग कभी किसी धर्म में ईश्वर को ढूंढने चले, कुछ लोग किसी कर्म में ढूंढने चले,
कुछ लोग स्नान में ढूंढने चले, कुछ गान में ढूंढने चले। जिस जिसको जहाँ जहाँ जो जो मार्ग मिला उसने वहाँ वहाँ प्रयास किया, परंतु जहाँ भी प्रयास किया उसका अंतिम प्रयास यही था कि सब कुछ कर करा के जब थक कर हार कर बैठ गया, उस थके हुए हारे हुए को जो कुछ क्षणिक ठंडक या शांति कहूं अनुभव हुई, ठंडक भी कैसी जो किसी प्रयास में नहीं थी, क्योंकि प्रयास करने में श्रम था, जोर लगा, मेहनत हुई, भाग दौड़ हुई। चाहे वो भाग दौड़ परमात्मा के लिए ही थी, परंतु वो पूर्ण तो नहीं हुई। जब थक कर टूट कर हार कर बैठ गए, बिल्कुल ही शरीर शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, ध्यान एक टक एक ही स्थिति में रह गया, उस समय प्राणों में या कहूं अपने आप में जो कुछ ठंडक की, आनंद की अनुभूति हुई, उस स्थिति को महापुरुष कहते हैं अपन को आप ही में पायो। ये बात कुछ ऐसे है, एक माँ अपने बच्चे के सामने बाजार से कुछ लाई, लाकर कहीं ऊंची खिड़की में या किसी ऊंचे स्थान पर उसने छुपा कर रख दिया। बच्चा उन चीज़ों को ढूंढता है, प्रयास करता है, दाएं बाएं इधर उधर, सब प्रयास करने के बावजूद अंतिम स्थिति में बिस्तर पर लेट गया कि अब कुछ हाथ पल्ले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। थक कर लेटे हुए की दृष्टि जो ऊपर गई तो उसे कुछ नजर आया। हे प्रेमी, इसी बात को बुल्ले शाह ने कहा, कहते दुनियावी धंधे से, दुनियावी मार्ग से थके हुए को जब थोड़ा सा दृष्टि ऊपर चढ़ाने का मौका मिला तो उसे ठंडक मिली। अब हे प्रेमी, ये द्विअर्थी बात है, इस बात के दो अर्थ हैं। ऊपर दृष्टि चढ़ाने को सिद्धों ने ये कहा कि तुम आकाश की तरफ देखते रहो तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। ये सिद्धों के शब्द हैं, किस अर्थ में, ये कितने गहन। परंतु दूसरी तरफ महापुरुषों का अर्थ क्या था कि दृष्टि सिर्फ आंखों की ना चढ़ी रहे, दृष्टि तेरी सुरती की हो, ख्यालों की हो। यदि वो चढ़ जाए तो फिर आंखें हों या ना हों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि आंखें ही आकाश में देनी हैं तो परमात्मा फिर आंख वालों का हुआ, अंधों का नहीं। पर यदि सवाल ख्यालात के हों तो फिर वहां जरूरी नहीं कि आंखें हैं या नहीं हैं, फिर जितना तेरा उतना सूरदास का भी है। हे प्रेमी, ये अंतर है महापुरुषों के अर्थ का। सिद्ध ये कहते हैं कि तुम आकाश में देखते रहो, परमात्मा नजर आएगा। आया नहीं आया ये तो सिद्धों का अर्थ है, परंतु महापुरुषों का अर्थ कुछ अलग है। महापुरुषों के इस अर्थ को वेदों ने भी स्थान दिया, गीता ने भी स्थान दिया, रामायण ने भी स्थान दिया, इसी अर्थ को गुरबाणी ने भी स्थान दिया। क्योंकि हे प्रेमी, ये अर्थ बहुत साधारण है, या कहें कुछ ऐसा है वेदों में
जो ऋचाएं ज्ञान के संबंध में दी हुई, उनमें शिष्य पूछता है ऋषि से कि हे गुरु महाराज, मुझे परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग समझाएं। हे प्रेमी, ये एक बहुत सरल परंतु टेढ़ा प्रश्न है। सरल क्यों? क्योंकि हम दुनिया में प्रश्न ऐसा ही करते हैं। तकरीबन कोई हमें सिद्ध मिल जाएं, सन्यासी मिल जाएं, गुरु पीर मिल जाएं, पैगंबर मिल जाएं, हम उन्हें एक प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति का कुछ समझा दो, हमें भी कुछ बता दो। तकरीबन ऐसा। परंतु ये प्रश्न टेढ़ा क्यों है? क्योंकि जो हम पूछते हैं वो हम अंदर से तैयार होकर नहीं पूछते। वो मांग कुछ ऐसी है जैसे हमारे बच्चे बाजार में चलते समय अपनी माँ या पिता से पूछते हैं। खिलौनों की दुकान के आगे से निकले कि पिताजी ये क्या है? पिता कहेगा खिलौना है। अभी पूरा जवाब उसने दिया भी नहीं, तभी एक जानवर को देख लिया, कहता ये क्या है? अभी पिता समझाने वाला था कि ये कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, उतनी देर में एक और प्रश्न। क्योंकि बच्चे जो कुछ भी पूछते हैं वो खोज के लिए नहीं पूछते, उन प्रश्नों के पीछे उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि क्या है, बस इतना ही। जानना नहीं कि क्या है, सिर्फ पूछना है। ये प्रेमी, इन महापुरुषों से हमारे प्रश्न भी तकरीबन ऐसे हैं। कोई संत जन कभी मिल जाए, कोई महापुरुष कभी मिल जाए, उसके आगे की बात है, अच्छा चलो हमें भी थोड़ा सा समझा दो। हे प्रेमी, जब परमात्मा का सवाल आएगा तब थोड़ा सा है ही नहीं, क्योंकि ना वो थोड़ा सा है ना वो ज्यादा सा है, वो है। समझाया तो जा सकता, लेकिन थोड़ा सा समझा दो ये संभव नहीं, क्योंकि ये संभावना ये भी नहीं कि तुम किसी मां को ये समझा दो कि अपने बच्चे से थोड़ा सा प्यार कर ले। नहीं है तो नहीं है तो फिर भरपूर, फिर उसमें थोड़ा ज्यादा का प्रश्न ही नहीं। महापुरुषों के पास जो कुछ भी हम पूछते हैं, उन प्रश्नों में हे प्रेमी थोड़े सुधार की जरूरत। ये कभी मत कहना कि थोड़ा सा समझा दो। और दूसरी बात, परमात्मा के संबंध में कभी तब तक पूछना भी मत जब तक तेरा हृदय लेने को तैयार नहीं, क्योंकि मिलेगा नहीं। तू बाद में चाहे उन्हें दोष देता रहे कि हम तो गए थे, हमने तो पूछा समझाया तो उन्होंने नहीं, सवाल ही नहीं। तू जानना चाहे तो तेरी जानने की इच्छा पर महापुरुष भी रोक नहीं लगा सकते। तेरी हृदय से इच्छा हो कि कुछ चाहिए तो परमात्मा भी तुझे रोक नहीं सकता। पर हे प्रेमी, इच्छा हो, इच्छा ना हो, सिर्फ वही बात हो कि थोड़ा सा चलो फिर समझा ही दो, तो नहीं। महापुरुष ये कहते हैं तू दृष्टि चढ़ाने की इच्छा रख, तुझे देने वाला तेरे घर में पैदा हो जाएगा। एक फकीर किसी नगर से जा रहे थे। आमतौर पर फकीर लोग कुछ नारा लगाते हैं, उनका कुछ स्लोगन होता है। कोई कहता है परमात्मा की जय, अलख निरंजन, या जो भी वो कहते होंगे। परंतु ये जो फकीर था, इसका नारा बहुत अलग किस्म का। ये नारा लगाते थे कि तू चढ़ाना चाहे आंख तो चिंता ना कर, तू चढ़ाना चाहे आंख तो चढ़ा, ना समझे तो समझाने वाला पैदा होगा। कुछ ऐसे बेमेल से शब्द उन्होंने कहे जाने। कभी किसी नगर से निकले,
तो लोगों को गालियाँ, मीठी गालियाँ देनी कि इस नगर में रहने वाले मूर्ख हैं, या इस नगर में रहने वाले समझदार हैं, या कभी कहना इस नगर में विद्वान रहते हैं। जो मूड में आ जाए कुछ अटपटी सी बात कहनी। तो जब कभी उन्होंने दृष्टि की बात कही, कोई सज्जन, विचारवान सज्जन होंगे, वो बाहर निकले, हाथ जोड़कर पूछते हैं, कहते कि श्रीमान, आप कहते हैं कि दृष्टि चढ़ाना चाहे तो चढ़ा, मैं तो कहता बहुत समय से ऐसा ध्यान करता हूं, ऐसी मुझे 20 क्रियाएं पता है जिनमें दृष्टि, जिसमें आंखें ऊपर को चढ़ाई जाती, या जिसमें ध्यान की मुद्रा बनाई जाती, ऐसा बहुत कुछ है। वो फकीर हंसे, सर पर हाथ मारा, कहते रहा लल्लू का लल्लू, आगे चल पड़े। पूछने वाला कुछ उम्र दराज व्यक्ति था। अब सफेद बालों में एक अपना अभिमान होता है। सफेद बाल इस बात का प्रतीक हैं कि इस सृष्टि को मैंने बहुत देखा है, इसीलिए तकरीबन सफ़ेद बालों पर लोग अक्सर एक बात दूसरे को कहते हैं, कहते ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हो गए, क्योंकि उनमें भी एक अहंकार है कि हम कुछ हैं। लेकिन वो सज्जन विनम्र थे, दीन थे। उन्होंने उस फकीर के जाकर पीछे से पांव पकड़े, कहते महाराज रुको, अब आए हैं तो कुछ समझा जाओ, कुछ समझा जाओ। मैंने आपको अपना सर्वस्व बता दिया, जो कुछ मेरे पास था, जो जो मैं करता रहा वो मैंने बता दिया। अब यदि आपकी दृष्टि में लल्लू हूं तो फिर कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए, रास्ता खुल जाए। तो उस फकीर ने एक बात कही, कहते मेरे कुछ प्रश्न हैं, बता जाएगा तो कुछ मैं देकर जाऊंगा, बस मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे। कहता श्रीमान पूछो। पहला प्रश्न किया, कहते शरीर किसने दिया? अब जब हम लोगों को कोई ये बात पूछे तो हमारे पास एक रेडीमेड जवाब कि परमात्मा ने दिया, क्योंकि हम रेडीमेड में, बनावट में विश्वास करते हैं। हम लदे लदाए धर्म में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं रीति में, क्योंकि रीति में एक बहुत मजेदार चीज रह जाती है। एक भेड़ अपनी आगे की भेड़ पर विश्वास करती है कि ये सही है, वो भेड़ अपनी आगे की भेड़ पर विश्वासी है। इनका प्रचलन ऐसे है जैसे हमारे दफ्तरी बाबू, ऑफिशियल लोग, उन्हें कभी कहो साइन कर दो, तुम डीसी को कहो, वो कहेगा एसडीएम से पहले करवा लो। एसडीएम को कहो जी साइन कर दो, वो कहेगा नहीं पहले अपने एरिया के किसी एमएलए के या एमसी के साइन लाओ। मूल बात यह है कि मैं ना फंसूं, कल को कुछ हो जाए ये फंसे। वो कहता मैं ना फंसूं ये फंसे, जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता। इसीलिए रीतियां बहुत देर तक चलती हैं, क्योंकि हम रीतियों के विश्वासी हैं। जो आवाज उठाएगा उसको कहा जाता क्रांतिकारी या बागी। ये प्रेमी, धर्मों में तकरीबन ऐसा ही रहा। संत पूछते हैं कि शरीर किसने दिया? उसका जवाब रीतियों में था, कहता परमात्मा ने दिया। कि महापुरुष कहते नहीं, गलत जवाब। कहता जी फिर? कहते ये तेरे माता पिता की देन है। कहते ये तो सबको पता। तो फकीर कहते जब पता तो परमात्मा कहां से आ गया?
ए प्रेमी, जो दिखता है हम वो नहीं देखते, हम वो देखते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। संत महापुरुष कुछ भी सुनाएं समझाएं, हम वो नहीं सुनते, सुनते वो हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया का ये हिसाब है। फकीर कहते जब तुझे पता है कि ये माता पिता की देन, तो परमात्मा कहां से आया? कहता जी लोग कहते हैं। अपने आप कुछ नहीं, अपने पल्ले भी कुछ नहीं, जो लोग कहते हैं वो ठीक ही होगा। वो फकीर हंसे, कहते अब एक और प्रश्न है, तो कहते तेरी कितनी संतान है? कहता महाराज परमात्मा की कृपा से 2 बच्चे हैं। कहते ये भी गलत, इसमें भी परमात्मा का नाम नहीं। नहीं, कहता ये तो हमारी श्रद्धा है। कहते जिसे तू जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसकी कृपा कहां से आई? हे प्रेमी, आज भी जो इस प्रश्न को कभी करेगा, लोग कहेंगे बाकी है। क्योंकि एक मां बच्चे को बहुत प्रेम करती है, पर यदि वो सो रहे बच्चे को जगाए तो बच्चा मां को भी गाली देता, क्योंकि नींद ज्यादा प्यारी है, मां नहीं। आंखें खुल जाएं तो मां प्यारी है, पर नींद पूरी ना हो तो नींद पहले है। दुनिया में जिसने भी हमें जगाया, जब तक हम ना जागें तब तक वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमें भी एक नींद प्यारी है कि हम जहां हैं वहीं रहें। गलती से आंख ना खुल जाए, यदि तुम्हें कभी जाग कभी आ भी जाए तो दोबारा तुम प्रयास करते हो सोने का। मां आकर थप्पड़ देती है कि चल पढ़ाई कर, बच्चा बैठेगा, बैठे बैठे ही सोएगा। मां सोते सोते को एक और देती है तो वो बहुत पीठ सीधी, अंग सीधे करके, जैसे मां गई फिर माथे टेकने शुरू। हम तब भी ये चाहते हैं कि कभी किसी कारण से मां सो जाए या मां काम में लग जाए, कुछ हो जाए। हमारे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि जी जब हमें मां जगाती थी तो हमने सबसे पहला प्रयास ये करना कि वो जैसे भी करके नहाने चली जाए, कुछ हो जाए। एक बार तो कहते हैं हमने नहाने वाले कमरे की बाहर से कुंडी ही लगा दी, वो चिल्लाती रही, कहती रही खोलो खोलो ना, क्योंकि नींद प्यारी है। ए प्रेमी, इस जीवन में नींद प्यारी है। महापुरुष कहते जागो रे नर जागना अब जागण की बार, हम कहते नहीं, सोने की बार है। किसी मस्त आदमी को तुम सत्संग की बात समझाओ, वो कहता परमात्मा ने भेजा है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो सोवो, क्योंकि उसी ने भेजा है। कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, पहले ही निर्णय ले लिया कि उसने भेजा है, अपने आप ही है। हे प्रेमी, जीवन का 90% परमात्मा का निर्णय तो हम ले ही लेते हैं अपने आप। 10% की जो अज्ञानता है उसको तब स्वीकार करते हैं यदि कोई ज्ञानवान मिल जाए। तब कहते हैं थोड़ा सा कि मुझे पूरा नहीं पता। ये नहीं कहते कि मैं जानता ही नहीं, कहते ही पूरा नहीं पता, कि थोड़ा थोड़ा जानता हूं। हे प्रेमी, जो भीतर ज्ञानीपना छुपा है वो ये कहता कि मैं जानता हूं पर थोड़ा जानता हूं। यही जाननापन महापुरुषों के चरणों में झुकने नहीं देता, क्योंकि महापुरुष कहते हैं अपना आपा चढ़ा, और भीतर का कागजी ज्ञान ये कहता है कि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जो हमने किताबों में पढ़ा, शास्त्रों ग्रंथों से रटा याद किया, वो कुछ और कहता है, और भक्ति का प्रेम का मार्ग कुछ और कहता है। प्रेम का मार्ग अनपढ़े का भी उतना जितना पढ़े लिखे का, परंतु किताबों का मार्ग सिर्फ पढ़े लिखे का।
इसलिए महापुरुषों ने जो मार्ग दिए वो बहुत सरल थे, पर जब वो लिखे गए तो कठिनाइयाँ आनी शुरू हो गई। तो खैर, फकीर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कहते कि एक और बात बता, ये जीवन किस काम के लिए मिला? उसका जवाब फिर वही रेडीमेड, कहता है परमात्मा के भजन के लिए। कहते ना, ये भी गलत, ये शरीर परमात्मा के भजन के लिए नहीं, ये जीवन उसके लिए नहीं। तो कहता जी फिर किसके लिए है? कहते ये शरीर उसको जानने के लिए है जिसके माध्यम से ये चलता है। तो कहता जी फिर वो परमात्मा ही है। कहते ये तूने कैसे कह दिया? तुझे कहां से पता चला कि वो परमात्मा ही है? और यदि पता ही चल गया था तो फिर पूछने क्या आया? हे प्रेमी, यही ज्ञानीपन है जो आधा अधूरा हम जीवन में लिए घूमते हैं और चाहते हैं कि कोई इसे पूरा कर दे। ये पूरा नहीं होगा, हो सकता ही नहीं, क्योंकि अनपढ़ा होना, अनजान होना अलग बात, अर्ध ज्ञानी होना बहुत अलग बात। किसी अज्ञानी को तुम समझाओ वो समझ सकता, पर अर्ध ज्ञानी को समझाना दुनिया का सबसे बड़ा काम, जिसे कहा जाता अर्ध विद्या भयंकरी। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि जिसके पास थोड़ी है उसको तुम जो भी दोगे वो उस आदि में लपेटेगा। वो समझता है पर समझना चाहता नहीं है। जो भी महापुरुष समझाएंगे वो फिर लपेटेगा और लपेटेगा, लपेटता ही जाएगा। एक ऋषि थे उद्दालक, उनके पास कोई उस समय के बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे, तर्कशास्त्री। उन्होंने जाकर उद्दालक के चरणों में सर रखा। कहते महाराज, मैंने आपकी चर्चा बहुत सुनी, आपके वचन सुने, परंतु आपके इस सरल ज्ञान के प्रभाव के आगे मैं तो बिल्कुल ही थोथा हूं। मैं आज तक सिर्फ संसारिक शिक्षा को ही बहुत बड़ा मानता आया, पर मुझे जो आपने ज्ञान का संदेश, भक्ति का संदेश दिया, ये तो मैं समझा ही नहीं। मैं यही समझता रहा कि परमात्मा अपने से बाहर है, पर वो तो चीज भीतर की निकली। इसलिए मैं बाहर की शिक्षा से ऊब गया, मुझे भीतर का ज्ञान कराओ। जब उद्दालक ने इन वचनों को सुना तो बहुत हंसे और कहा, कहते देख, जो तू ये कहता है कि ज्ञान ध्यान, ये मैं समझा देता हूं, पर तुझे एक बहुत बड़ा मोल देना पड़ेगा। क्या? कहते अपना आपा अर्पण कर। गुरबाणीकार कहते हैं, तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। सौंप का अर्थ के चढ़ा दे, तन मन तन सब सौंप। इसको चढ़ाने के बाद एक स्थिति फिर बाकी है, हुक्म मनिए पाइए, क्योंकि सौंपना तो आसान, हुक्म में दिक्कत है। महापुरुष कहते सौंप दे, उसके बाद जो आज्ञा होगी सो करना। तो वो जो तर्क शास्त्री था वो मान गया। कहता जी आप ही गुरु हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप जो कहोगे मैं समर्पित हूं। वो तो जैसे भी लगा। अब उसके जीवन की कहानी सुनकर या उसके बदलाव को सुनकर कोई अर्ध विद्याधारी बेचारा होगा, कोई वो भी आ गया महर्षि उद्दालक के पास। और उद्दालक समझाते हैं, वो उसे समझ नहीं आता। जो भी उद्दालक कहें वो उसमें मिक्सिंग कर दे। गुरु महाराज कुछ समझाएं, कहता हाँ जी ये मुझे पता है, हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा है,
मैं जानता हूं एक बार, दो बार, तीन बार कोई घटना हुई होगी, कहते अच्छा ठीक है जाओ, कहते तुम जान गए, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, जाओ। अब जैसे वो व्यक्ति चला तो जाते समय रास्ते में वो तर्कशास्त्री मिले जो एक समर्पित भक्त बन चुका, उसको मिला और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, देख तूने इतनी देर में क्या सीखा, मैंने तो कुछ दिनों में ही सारी शिक्षा ग्रहण कर ली, स्वयं गुरु महाराज ने कहा है जाओ तुम संपूर्ण हो। हे प्रेमी, यदि वो अंदर से चाहने वाला होता और गुरु महाराज कहते कि तुम संपूर्ण हो, तो वो कहता जी नहीं, आप मुझे दीन ना बनाए, मैं जानना ही चाहता हूं। पर ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सुनता क्या है, जो वो सुनना चाहता है। वो नहीं सुनता जो महापुरुष सुनाते हैं, जो वो सुनना चाहता वो उसको सुन लेता। देखना क्या चाहता है, जो उसकी हृदय की इच्छा है, चाहे कुछ दिखाई दे जाए। जिसके हृदय में शूरवीरता हो वो सांप को रस्सी की तरह पकड़ता, जिसका चित्त ही डरा हुआ है उसे रस्सी में भी सांप नजर आता। क्योंकि ये सवाल चित्त का है कि चित्त कैसा। तो वहां भी वही बात, गुरु महाराज कहते जाओ तुम संपूर्ण हो, कहता अच्छा। वो दूसरे को कहे कि तुमने क्या सीखा, देख मुझे गुरु महाराज कहते मैं संपूर्ण हूं। हे प्रेमी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चित्त किस समय परमात्मा से दूर होता, जिस समय ये स्वयं को संपूर्ण मानता, जिस समय ये मानता कि बस सब कुछ है, बस ये ईश्वर की कृपा ही है। जब तुझे ये ख्याल आ गया कि ईश्वर की कृपा है, तो समझ लेना कि कुछ कटौती शुरू हो गई, क्योंकि ख्याल आते ही उस कृपा के दायरे से निकलना शुरू हो जाता। तो खैर मैं अब पुरानी बात पर आऊं। फकीर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि शरीर क्यों मिला, कहता परमात्मा के भजन के लिए। क्योंकि रेडीमेड जवाब लोगों ने कब से ये बनाया था, उसने ये उठा लिया कि वैसे यदि कभी किसी राजनीतिक सभा में जाएं, खेलों में जाएं, तो वहां नहीं कहते कि ये परमात्मा के लिए मिला, लेकिन ज्यों ही कोई भग में सफेद नीले पीले काले कपड़ों में कोई मिला, तो उसकी हाँ में हाँ पहले ही मिलानी शुरू कर दी कि बस जी बस समय कम है, परमात्मा के लिए मिला। क्योंकि ये भी एक पॉलिटिक्स है कि जैसा मिल गया उसकी हाँ में हाँ मिला दो। हे प्रेमी, यदि तेरी अंतरात्मा ये बात समझ आए कि ये शरीर परमात्मा के भजन के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के भजन के लिए, तो हे प्रेमी, जीवन में तेरी दूसरी दौड़ ऐसी ना रह जाएगी जैसी है। तो जीवन में दृष्टि अपने आप ही चढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस समय श्री राम अयोध्या वापस आए, तो उस समय उन्होंने नगर में प्रवेश किया, परंतु महल में नहीं गए। अयोध्या वासियों को संदेश दिया इकट्ठे होने के लिए, सब लोग बुलाए गए। वो जितने भी नगरवासी थे, उनको श्री राम जी ने उस समय कुछ संदेश दिया था, वो आज भी रामायणकार लिख बैठे हैं, बड़ी देर से छपता चला रहा। संदेश बहुत प्यारा सा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्री राम जी कहते कि हे अयोध्या वासियों, बहुत भाग्यों से ये मिलता है मानव शरीर, और ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। सदग्रंथन गावा,
साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न यही प्रलोक सवारा। कहते ये शरीर साधना का धाम है। हे प्रेमी, साधना धाम का अर्थ यदि साधन समझ में आ जाए तो धाम का तो पता चल ही जाता, मार्ग का पता चल जाए तो मंजिल को ढूंढना मुश्किल नहीं। पर जिसे मार्ग की ही अपनी प्रेजेंट कंडीशन ना पता हो कि हम कहाँ खड़े, वो मंजिल का निर्धारण भी क्या करेगा। जिसे अपना ही होश नहीं कि कहाँ है, वो यात्रा करेगा भी तो किसकी। श्री राम जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, कि ये मोक्ष का दरवाजा है। अब हे प्रेमी, मोक्ष का दरवाजा है ये तो संभव है, पर बंधन क्या था जिससे मुक्त होना। मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति, ये तो मैं भी चिल्लाऊं, ग्रंथ भी चिल्लाएं, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी चिल्लाएं, सारे ही कहते रहे मुक्त होना या मुक्त हो जाओ, पर मुक्त होना किससे। ऐसी क्या बीमारी थी, क्या रुकावट थी, क्या बंधन था। जिसे बंधन समझ में आ जाए उसके लिए मुक्ति कठिन नहीं। जिसे बंधन का ही पता नहीं, उसकी हालत फिर तोते जैसी रहेगी, जो फिर पिंजरे में बैठा बैठा भी, जाल में बैठा बैठा भी कहेगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो जाल में बैठा बैठा खा भी रहा, जाल में ही तोता पड़ गया, जाल में दाना डाल दिया गया, जाल में ही गाना भी सीख गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। क्योंकि ये वो स्थिति हो गई जहां शब्द तो हैं, अनुभूति नहीं। वहां शब्द तो हैं कि शिकारी, जाल, दाना ये कुछ होते हैं, पर अनुभव नहीं है कि होता क्या है। हे प्रेमी, ऐसे ग्रंथों को पढ़कर, सदग्रंथों के जाप से पूरी दुनिया चिल्ला सकती है कि मुक्ति मुक्ति चाहिए, मुक्ति। पर हे प्रेमी, बंधन क्या है। जब बंधन का ही पता नहीं तो मुक्त होना किससे। तो खैर, उस फकीर ने जो तीसरा प्रश्न पूछा था, शरीर किसके लिए, वो सज्जन कहते हैं परमात्मा के लिए। कहते नहीं, ये शरीर अपने शरीरी को जानने के लिए है। तो चौथा प्रश्न करते हैं कि क्या तुझे मुक्ति चाहिए। कहते जी बिल्कुल, मैं तो सारा मुक्ति के लिए प्रयास करता हूं। तो कहते ये बताओ फिर बंधन क्या है। चौथा प्रश्न पूछा, बंधन क्या है। तो फिर वही रटा रटाया कागजी ग्रंथों का जवाब कि बस जी जन्म मरण ही बंधन है। फकीर कहते ना, जन्म मरण बंधन नहीं। यदि जन्म मरण ही बंधन हो तो संतों अवतारों को भी ये बंधन प्रतीत हो। वो कहते ये सेवा का स्वअवसर है, तू कहता बंधन। जन्म मरण बंधन नहीं। कहता जी फिर बंधन क्या है। कहते वासना बंधन है। शरीर मिलना बंधन नहीं, शरीर मिलने का कारण बंधन है। क्यों है। उस क्यों का जवाब है प्रेमी तेरा अंतःकरण है, जो चित्त में मांग बैठी। ऐसे बहुत से केसेस मैंने अपनी लाइफ में तो 2 ही देखे हैं, पर अखबारों में जो पढ़े हैं वो अलग चीज। बच्चा पैदा हुआ, वो किसी गुरुद्वारा साहिब की दीवार के साथ खड़ा हो जाए। 8-9 वर्ष की उम्र थी। 2-3 अखबारों में भी काफ़ी छपी थी ये बात। वो बच्चा एक ही बात चिल्लाया करता था कि ये गुरुद्वारा मेरा है। ये सन 1998 की बात है, संभवतः मई और जून के जो एडिशंस थे उनमें आई थी। तो उसका जो चिल्लाना था यही था कि ये धार्मिक स्थल, ये गुरुद्वारा साहिब मेरा है। घर वाले भेजें स्कूल,
वो वहाँ खड़ा हो जाए। तो उन्होंने दिल्ली से कोई कौन सी टीम रही होगी या कौन से डॉक्टर थे क्या थे वो लोग, उनसे संपर्क करके जब इस लड़के के पूरे हालात की जानकारी ली तो उनमें से एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि यदि ये इस स्थान को अपना कहता है तो इसके पास प्रमाण होंगे। जब प्रमाण मांगे गए तो उस लड़के ने 3 प्रमाण दिए कि पहला कोई कमरा इत्यादि अंदर बताया कि वहाँ एक चाबी रखी है, वो चाबी इस फलां कमरे में पड़ी हुई काली रंग की लकड़ी की अलमारी की है, पहला प्रमाण ये। दूसरा बताया कि इस फलां व्यक्ति के 260 या कुछ जो अमाउंट थी बताई, कितनी राशि उसकी देनी है। तीसरा प्रमाण उसने बताया कि मेरी मृत्यु इस घटना से हुई। तो तीसरे प्रमाण को तो खैर झुठला दिया गया कि हो सकता है इस बच्चे ने कहीं से सुना हो या किसी से माता पिता से सुना हो, लेकिन पहले 2 प्रमाणों को झुठलाया नहीं जा सकता। और जब वो चीज़ अंदर खोजी गई तो वो चीज़ मिली। तो ऐसी पुनर्जन्म इत्यादि की बहुत सी चीज़ें चलती हैं। महापुरुषों ने तो सदग्रंथों में स्पष्ट कह दिया कि तेरा एक आध जन्म नहीं, तेरा चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तेरे भीतर वासना है। विज्ञान माने या ना माने, क्योंकि ये विषय मनाने का नहीं है और इसको मानकर परमात्मा की अनुभूति हो भी नहीं जाएगी। परंतु उस फकीर ने जवाब दिया, कहते कि बंधन जन्म मरण नहीं, बंधन वासना है। जब ये चौथा प्रश्न पूरा हुआ तो उस व्यक्ति ने चरण पकड़े, कहता महाराज आगे कुछ मत पूछना। कहते क्यों? कहता जो जो आप पूछेंगे मैं वही जवाब दूंगा जो ग्रंथों से पढ़े या सुने हैं, मेरे अपने नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा समझाओ, अनुभूति दो जिससे मैं वास्तविकता को समझूं। तो आगे उन महापुरुषों ने कुछ कृपा करी, कुछ ज्ञान कराया। प्रिय प्रेमी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम सारा जीवन कहीं ना कहीं से पढ़कर सुनकर लदे लदाए ज्ञान को ही ढोते हैं या लदी लदाई प्रथा पर ही विश्वास करते हैं कि जो मेरे से पहले करने वाले थे वो ठीक थे। जिस समय शहीद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनके माताजी और पिता, शायद चाचा थे अजीत सिंह, ये सज्जन लोग जब मिलने गए तो भगत सिंह ने उस समय एक बात कही थी। माता का ये संदेश था कि तू किसी भी तरीके से अपने प्राणों को बचा ले, चाहे अब अंग्रेज़ों से अनुनय विनय कर, चाहे माफ़ी मांग, चाहे कैसे भी प्राण बचा ले, दोबारा चाहे संघर्ष में आ जाना कि इस समय तेरे प्राण कीमती हैं। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, कहते माता नहीं, ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि कहते कि क्रांति कभी भी तब उठती है जब हम सच्चाई पर टिके रहें। यदि एक बार इसके साथ समझौता कर लें तो ये क्रांति कभी उठ नहीं सकेगी। ये प्रेमी, तेरे धर्म मजहब ग्रंथों के साथ ऐसा ही है। जब तक तू आंखें बंद करके बैठा रहे, इनके ऊपर टिका रहे, तब तक कुछ नहीं। इनके ऊपर टिकना है तो खोजी बन। आज भी तेरे ग्रंथ तेरे लिए अनमोल खजाना है, और उस खजाने को, ये खजाना कुछ ऐसा हो गया कि बैंक में हमने राशि दी, बैंक वालों ने लिख कर दे दिया कि तेरा इतने करोड़ रुपया हमारे पास है। ये प्रेमी, उस लिखे हुए की कीमत इतनी है कि वो दिखाकर तुझे धन मिल सकता, परंतु कभी मत समझना कि वो कागज ही धन है। ग्रंथों के साथ ये गलती हम अक्सर करते हैं। रामायण, गीता, गुरबानी, कुरान कुछ भी हो, हम इनको जब ये कहते हैं कि धन यही है, तो ये प्रेमी खोज टूट गई।
जो खोजना था उससे भटक गए। ये पढ़ के संदेश क्या देते हैं, कहां को भेज रहे हैं प्रेमी, वहां जा। ये संदेश तेरे अंदर का दे रहे। ग्रंथ कभी ये नहीं कहता कि अपने आपे से बाहर चल। श्री राम जी कह रहे कि तेरे भीतर, गुरु नानक साहिब कहते भीतर, पुराणों में वेदों ने ऋषियों ने कहा तेरे भीतर। यहां तक के और तो और जो जिन्हें तुम अनपढ़ कहते हो, चाहे वो बुल्ले शाह थे कुछ थे, उन्होंने काफियों में भी कह दिया तेरे भीतर। पर ये प्रेमी समस्या ये है, लिखे हुए को खजाना मानकर तो लेकर घूम तो रहा, पर जो असल खजाना था उसकी होश नहीं। परमात्मा की स्थिति से ही संभवतः किसी ने कहावत बनाई थी, बगल में छोरा शहर ढिंढोरा, कि है तो भीतर, उसका शोर हम बाहर मचाते हैं कि उसके लिए कुछ करें, उसे पकड़ें, उसे खोजें। हे प्रेमी, महापुरुष का फकीर का वचन है, तू दृष्टि चढ़ा और देख, क्योंकि तू देख सकता है। पर दृष्टि चढ़ाने का अर्थ लोगों ने ये ले लिया कि आंखें ऊपर को कर दो और बैठ जाओ बगुले की तरह समाधि लगाकर। हे प्रेमी, आंखें चमड़ाई है, मेद मज्जाई है, ये चढ़ जाए कोई समस्या नहीं, पर इन्हें कंट्रोल करने वाला पीछे एक मन है। वो मन ख्यालों का, विचारों का पुंज है। जिस समय वो पुंज किसी एक विचार पर केंद्रित होकर चढ़ जाए, उसे कहा जाता ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख से नहीं। महापुरुषों ने जब नेत्र शब्द कहा तो सुनने वालों ने यह समझा कि शायद आंख को ही कहा होगा। ए प्रेमी, ये बात कुछ ऐसे हो गई, हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि चलो ये किताब खोलकर बैठो। बच्चा हमारी आज्ञा मानकर किताब खोल लेता है, ध्यान पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। किताब खोलकर बैठो, किताब खुल गई, आंखें कहाँ हैं? ये मस्त है। आंखें किताब पर टिकी भी हों तब भी सीखेगा, तब तक नहीं जब तक ध्यान पुस्तक में नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते तू दृष्टि चढ़ा और देख, तू देख सकता है। उसका अर्थ ये नहीं कि आंखें चढ़ गई और बैठा है। हे प्रेमी, शरीर कहीं भी कुछ भी करे, उसकी प्रवाह जरा कम कर, पहले मन को पढ़। गुरबाणीकार कहते गासी सर पर या नीर, तिस पर बहत कमल वस्तीर। हे प्रेमी, ढूंढने किसको जाएंगे? बैठा तो अंदर। अगासी सर पर या नीर, अगासी अर्थात हम सबका कपाल। जब वेदों ने, जब ग्रंथों ने कहा तेरा अमृत तेरे भीतर है, तो ढूंढने वाले ने अमृत का कुछ अर्थ ही और बना दिया। अमृत का अर्थ भी केंद्रित होना ही है, ध्यानस्थ होना ही है। किसमें? उस अनंत अनादि अमृत में जो तेरे भीतर है। उसी को ही गुरबाणीकार कह गए, सुर नर मुनिजन अमृत खोज दे। सुर अर्थात देवता, नर अर्थात इंसान, मुनि अर्थात सन्यासी, मुनिजन, ये सब लोग, गुरु नानक साहिब का वचन है कि ये सब खोजते हैं। खोजते का अर्थ यह कि भाग दौड़ लगी है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तपस्वी को भी लगी कि कुछ मिल जाए, गृहस्थी को भी लगी मिल जाए, सन्यासी को भी लगी मिल जाए। और जिसके लक्षण लगे कि इसके पास कुछ है, हम उसके पास भी जाते हैं कि हमें भी दे दे, पर कहते उसी भाषा में हैं कि थोड़ा सा मैं जानता हूं, थोड़ा तुम बता दो। हे प्रेमी, परमात्मा में थोड़ा ज्यादा का तो अंतर ही नहीं, वो तो पलटाव है, या इधर या उधर। परमात्मा ऐसी चोटी नहीं जिस पर खड़ा होकर कहे कि मेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं। या भक्त हो या दुनियावी हो, दोनों नहीं रह सकता, हो सकता ही नहीं।
बर्फ जितनी देर के लिए बर्फ है उतनी देर के लिए पानी नहीं। जो हिस्सा पानी हो गया वो बर्फ नहीं, वो स्थिति ही नहीं जिसे तुम कहो जी आधा आधा। ए प्रेमी, प्रकृति की किसी चीज में आधा अधूरापन नहीं, ऐसे ही परमात्मा में भी तो आधा अधूरापन नहीं। परमात्मा में समझौता नहीं चलता कि आज भक्त हैं कल को संसारी हो जाएंगे। भक्त हो गया तो संसारी होने की उम्मीद अब खत्म, हो सकता ही नहीं। और महापुरुषों का वचन है कि ये सब खोजते हैं, सुर नर मुनि ये सब लगे अपने अपने सरंगी लेकर। सो अमृत गुरते पाया, देने वाला कोई होगा तो दे सकता, नहीं तो नहीं। चाहे मेरे घर में दबाए हुए गुप्त धन को मैं कहीं से पढ़ लूं, मिलता तब भी नहीं। किसी से पूछ लूं, मिलता तब भी नहीं। मिलेगा कब? जब खोद कर देखा जाए, हाथ में आ जाए तो वो मेरा है। कहीं और ही खोदे जाएं, मिले ही नहीं तो मेरा होकर भी मेरा नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सो अमृत गुरते पाया। कोई जानकार भेदी गुरु महाराज हो तो पाया जा सकता। पाया अमृत गुरु कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। और कहते ईश्वर की उस अमृत की उस नाम की प्राप्ति तब है जब गुरु महाराज कृपा करें। गुरु महाराज ने कृपा करी और तब पीछे आधा अधूरापन नहीं कि आज कृपा हो गई 10 दिन को मिल जाएगा। ये प्रेमी, कृपा का अर्थ ही है कि बोध करवा दिया, सच्चा मन वसाया। जिसे कहते बाहर ढूंढते थे, जिसे नाशवान में खोजता था, वो सत स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में तेरे मन में पकड़ा दिया, बसा दिया। या ये कहें जो भीतर होते हुए भी जिससे तू अज्ञानी था, महापुरुषों ने तुझे उसकी जानकारी से भर दिया। पर किसे? जो तेरा ही है। यदि हम कहें गुरु महाराज ने दिया है प्रेमी, ये संभव नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा कोई चीज नहीं कि कोई दे कोई ले, दिया लिया जा सकती सिर्फ उसकी जानकारी। मैं अबोध हूं, मुझे गुरु महाराज कुछ दें, समझा दें, ये तो संभव। पर मैं कहूं परमात्मा ही दे दें, ये नहीं। पर भक्तों ने, संत जनों ने श्रद्धा में ये शब्द प्रयोग किया कि मुझे परमात्मा दिया। उसका अर्थ ये मत ले लेना कि परमात्मा उठाकर दे दिया। उनका अर्थ कहने का यही है कि जिसकी जानकारी नहीं थी मुझे उसकी जानकारी दे दी गई, मुझे समझा दिया गया, सिर्फ यही अर्थ है। इसलिए संत जन कहते हैं कि गुरु महाराज ने परमात्मा दिया। हे प्रेमी, चीज तेरी है, तेरे भीतर है, कमी है जानकारी की। और यदि कभी कोई जानकारी देने वाला संत, कोई भक्त लगे कि है, तो उसके पास अपनी अर्ध विद्या लेकर मत जाना। उसके पास अपने सर्टिफिकेट, जो भक्ति के सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं दुनिया से, धार्मिक स्थानों से, कार्यक्रमों से, राजनीति के, ये कोई सर्टिफिकेट लेकर किसी संत जन के पास मत जाना। नहीं तो वो फिर ऐसे लुटाएंगे जैसे उस सज्जन को लौटा दिया कि जाओ तुम संपूर्ण हो। जब भी महापुरुष के पास जाना हो, उसके पास विनम्र होकर ही जाना तो कुछ मिल सकता, क्योंकि महापुरुष स्वयं भी विनम्र हैं। तो हल्का सा कहे कि मैं तो जानता हूं, वो आगे से कहेंगे नहीं जी तुम तो सारा ही जानते हो, इसलिए ले नहीं पाएगा। हे प्रेमी, कहावत है, कहते कि एक अड़ियल बच्चे से और एक परिपूर्ण साधु से लेना बहुत मुश्किल। अड़ियल बच्चा अपनी जिद पर है कि दूंगा ही नहीं, विनम्र साधु इतना नन्हा है कि उससे लेने के लिए उससे भी नन्हे होना पड़ता। और यदि हम झुकने को तैयार नहीं तो हमें दे कौन।
इसलिए जीवन में सदा एक तैयारी रख कि कहीं कोई संत जन, कोई साधु जन कभी मिल जाएं तो उनके चरण पकड़ लेना, पर ये कभी मत कहना कि मैं जानता हूं, क्योंकि यदि तू जानता ही है तो फिर कहेगा मैं थोड़ा जानता हूं। महापुरुष कहेंगे नहीं, तू पूरा ही जानता है, ज्ञानी है ही तू, बाकी कोई है ही नहीं। अगासी सर पर्या नीर, तिस पर बहत कमल विस्तीर, चीज तेरी है। सवाल है कि जानकारी कहां से आए? ये प्रेमी, जानकारी बिना विनम्र हुए आती नहीं। और दूसरी बात, यदि हम कहें कि गुरु महाराज जानकारी दे भी दें, बता भी दें, तब भी वो ज्ञान बिना विनम्रता के टिकता नहीं। ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि ये कर्ण की शस्त्र विद्या नहीं कि हम सोचें कि चलो गुरु महाराज को बेवकूफ बनाकर ले लें। लेने देने का तो सवाल ही नहीं। ये बोध है जो बिना विनम्रता के टिकता ही नहीं। जितना विनम्र है उतना टिकेगा। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि जो साधु जन हों वो बड़े विनम्र होते हैं। हे प्रेमी, वो विनम्र हैं नहीं, हो ही चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपने उस पराग में मजा है जो दुनियावी कामों में अकड़ कर नहीं। उन्हें अपनी विनम्रता के पराग में मजा है, उस आनंद में मजा है जो झुकने पर ही बड़ा हुआ है। और ठीक है, चाहे कोई चार गाली दे दे या चार जगह जय जयकार हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्थायी है। अभी है, अभी नहीं। ये बस की भी नहीं कि अभी जिसने अपशब्द कहे हैं वो थोड़ी देर में ही जय जयकार करे। जो जय जयकार कर रहा वो अभी दूसरी तरफ को झुक जाए। महापुरुषों ने एक बात कही कि ज्ञान चाहिए तो भी विनम्र हो, तो ज्ञान को बचाना चाहे तो भी विनम्र हो। दोनों स्थितियां हैं। इसलिए हे प्रेमी, कभी कोई संत जन मिले, उनके सामने ज्ञानी मत बनना। प्रार्थना यही करना कि कुछ समझा दो। दीन होकर, नन्हा होकर, चाहे कितना भी ले जाए। महापुरुषों का संदेश था नानक नन्हा हो रहूं। अब ये संदेश उनका नहीं है कि जिन्होंने तुम्हें कह दिया और खुद ना बने। ये संदेश उनका है ही अपने लिए कि मैंने ऐसा होकर देखा, तू देखना चाहे तो देख, नहीं देखना चाहे ना देख। ये प्रेमी, तुझे कोई आज्ञा नहीं देंगे कि यदि तू ना मानेगा तो पाप लगेगा। विचार देंगे, विचार करेगा तो ज्ञान रूपी संपत्ति को ले जाए, बढ़ा जाए। नहीं करेगा तो फिर वही बात है कि लौट कर घूम फिर कर यात्रा चली है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस बात पर भी विचार या तर्क रख लेते हैं कि यदि ये शरीर छूट गया तो हम आगे जो शरीर मिलेगा उसमें कर लेंगे। ये प्रेमी, तुम सारे सच्चे हो, क्योंकि जिसने अपना संभाला वो आगे क्या संभालेगा। और ये सच्चाई किससे है? हम रास्ते में जब आ रहे थे, एक संभवतः सरकारों ने लगा रखा या किसी व्यक्ति ने लगा रखा, एक ऐड लगा रखी कि सेफ्टी के लिए कि जब भी आप ड्राइव करते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। आप धोखा पुलिस वाले से या अपने आप से कर सकते हैं, यमराज से नहीं। ये प्रेमी, परमात्मा का भजन भी कुछ ऐसा ही है। हम यदि ये कहें कि जब आगे शरीर मिलेंगे तब कर लेंगे, जिसने अब ना किया वो तब की क्या संभालेगा। क्योंकि इस बात की गारंटी कोई दे नहीं सकता कि जो तुम अब हो आगे वैसे ही होवोगे। दूसरी बात है, जिसका बचपन हो या तकरीबन किशोर अवस्था 16 साल या 20 साल के पास, उसे कभी परमात्मा की, ईश्वर की कुछ बात समझाओ, उसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसे ये लगता है मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज़्यादा सुंदर,
मेरे से ज़्यादा बलशाली इस दुनिया में कोई है नहीं। किशोर अवस्था में कोई लड़की होगी, चाहे वो कैसी हो, उसको ये लगेगा मेरे से सुंदर कभी कोई पैदा ही ना हुई। कोई लड़का होगा, उसे लगेगा मेरे से ज़्यादा बलशाली कभी पैदा ही ना हुआ। और ये कोई देने नहीं आता किसी को, ये स्वाभाविक है बाय नेचर। 20 से 40 का दौर आया, उसमें मिक्सिंग हो जाती है कि जो मैं हूं सो हूं, जो मेरे होंगे उससे अच्छा कोई नहीं। इसलिए एक कहावत है कि दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा किसका है, तो दूसरा जवाब देता, कहता अपने बाप का। हर बाप को अपना बच्चा सबसे सुंदर नजर आता। पहले था कि मैं हूं, दूसरा है मेरे हैं। जब 40 से 50-55 का दौर आया तो दुनिया की स्थिरता नजर आती, तो आदमी गुण गाने लगता, मुसीबत के गुण उठेगा, सतनाम वाहिगुरु जय श्री राम, क्योंकि ये नहीं चलते। परमात्मा की जरूरत नहीं थी, सतनाम इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा बल मिले, ये काम करें ना। थोड़ा और उम्र हुई, उसमें खिचड़ी हो गई गांव में। ये हमारे अपने गांव की बात है। उन दिनों में मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन थे, और लड़के जो थे गांव के लड़के, ये जैसे रेडियो चलता है, इन्होंने रेडियो उठाकर गाने सुनने, उसी में मस्त रहना है। तो एक व्यक्ति था, उसने भैंसें रखी हुई, 8-10 भैंसें थी, एक भैंसा था। तो जैसे भैंसों को आदत थी कि जैसे खुले छोड़ देना, शाम को अपने ठिकाने पर लग जाना था। तो जैसे भैंसें आकर खड़ी होती थी, कभी बीच में आकर भैंसा भी खड़ा हो गया। और जब ताऊ जी ने कहा होगा अपने भतीजे को, नाम लेकर कहता, ओए चल भैंसों का दूध ले ले। लड़के ने ध्यान रेडियो में है, रेंज भी उन दिनों में कम हुआ करती थी, कभी ऊंचा करे कभी नीचे करे, ध्यान वहीं टिका हुआ। बाल्टियां उठाई हुई, एक में एक करके 3 चला है। उसी रेडियो को सेट करते करते ध्यान एक बाल्टी ली, भैंसे के नीचे बैठ गए। ध्यान फिर भी रेडियो में है, हाथ मारे जा रहा। जब हाथ मारे कुछ नहीं, कहता ताया चारे थना दा केपा हो गया। ये प्रेमी बुजुर्ग पने में, बुढ़ापे में ये हालत है, घेपा हो जाता बुद्धि का। हम कुछ भी कर लें, सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, विचारवान हैं, बुढ़ापा प्रभावित करता है, इससे कभी चूक मत जाना। सदैव प्रभावित करता है, एक आध बार की बात नहीं। कोई कितना भी इसको चाहे मैं नियंत्रित करूं, नहीं। और हे प्रेमी, नियंत्रित मत करना, अनुशासित करना। नियंत्रण किया जाता पशुओं को डंडे से जबरदस्ती बाढ़ लगाकर। अनुशासित का मतलब है मैं अपने आप को बांधूं, मैं अपना गुरु स्वयं बनूं। और ये अपना अनुशासन, ये प्रेमी, ये एक आध समय से नहीं, ये बचपन से तैयारी होती, या जब जागे तभी सवेरा। यदि आज होश आ गई, कल होश आ जाए, परसों को आ जाए, जब भी जीवन में तुझे एक विचार जागे कि परमात्म भजन के लिए समय जा रहा, जब परमात्म भजन का ख्याल आ जाए, बस याद रखना तभी से सवेर है। पर यदि तब से भी समय व्यतीत कर दे तो ये प्रेमी कोई जगा नहीं सकता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जागो रे नर जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागया नानका जो सोवे पांव पसार। कहते आज समय जागने का है, अभी ना जागे, अभी ना प्रयास करे, फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर जब कहते पांव पसर ही गए, बुद्धि की खिचड़ी हो ही गई, तो ये प्रेमी करेगा क्या। और कभी भी ये मत सोच लेना कि बुढ़ापे में परमात्मा का नाम लेंगे। बुढ़ापा दरअसल परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए बुढ़ापे की अवस्था है भी नहीं।
परमात्मा के लिए सही अर्थों में अवस्था जवानी की है, या ये कहें जब तक घुटनों में कंधों में जान है। बुढ़ापा तो है प्रेमी सिर्फ जो तूने जवानी अवस्था में खा रखा। बुजुर्ग कहते हैं जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे में काम देता है। हे प्रेमी, ऐसे ही जवानी का किया हुआ भजन बुढ़ापे में काम देता है। भजन तब नहीं होता ये मत सोच लेना हो जाएगा ना। बैठोगे कभी टांगे दुखेंगी, कभी कमर, कभी कुछ कभी कुछ। और यदि को चलते फिरते तो हे प्रेमी चलते फिरते अभ्यास जवानी अवस्था में होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। और यदि कहे कि जवानी अवस्था में ही कुछ नहीं तो बुढ़ापे में क्या ढूंढता था, घेपा हो जाएगा फिर। इसलिए हे प्रेमी आज समय है, अभी से होश करें कि जिस चीज को महापुरुषों ने संपत्ति कहा, नाम संपत्ति कहा, ज्ञान संपत्ति कहा, जिसे हम मां के गर्भ से लेकर आए उसकी चेतना आज करें। चेतना का अर्थ होता सुनना नहीं, समझना। सुनने हुए को श्रवण तो कहते हैं, चेतना नहीं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस, जागते सोते हर समय उसी का ख्याल। और चेतना बिना अभ्यास के, बिना पूर्णता के बनती नहीं। ज्ञानवान गुरु महाराज ज्ञान कराएं और हमारा चित्त हर समय उसके इर्द गिर्द घूमे, उसे कहा जाता है चेतना। लेकिन हे प्रेमी, ये चेतना प्रयास से संभव है, चेतना अभ्यास से संभव है, रटने से नहीं। जो ग्रंथों में लिखा उसको पढ़ने से नहीं, उसके ऊपर अपना आपा उतारने से है। जो ग्रंथ कहते उस आज्ञा को ले, धारण कर और आगे चल। जो श्री राम जी ने संदेश दिया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष मत चलाना। हे प्रेमी, पंडित पुजारी पाठी कोई कहे किसी की बात मत सुन, मोक्ष के लिए मत भाग, तू बंधन को समझ। ये समझ ले बंधन क्या है। मुक्त तो उसी समय हो गया, बंधन का पता नहीं, इस बात का पता नहीं हाथ बंधे किसे हैं, चले हैं मोमबत्ती लेकर जंजीरें तोड़ने। ये प्रेमी टूटेगी नहीं। ये समझ के तेरा बंधन किस चीज का है। यदि बंधन की जानकारी हो गई तो चित्त इस बात का प्रयास करेगा कि आगे से बंधना नहीं। यदि बंधन का ही पता नहीं तो ये प्रेमी मुक्त होगा किसे। और जब फकीर ने पूछा था बंधन क्या है संसारी आदमी कहता जन्म मरण। ए प्रेमी, ये ग्रंथों के रटे रटाए रेडीमेड जवाब पर्चे लेकर घूमते हैं। यदि कोई संत जन मिल जाए उनके आगे कर देते हैं। ये है जी बस। क्योंकि उधर से भी सच्चे होना, उधर से भी सच्चे होना। ये ध्यान रखना, जन्म मरण बंधन नहीं, जन्म का कारण बंधन है। जिस वासना ने शरीर लेने पर मजबूर किया वो वासना कारण है। और वासना तेरा अपना बीजा हुआ ही बीज है, किसी का नहीं। महापुरुष तो कहते हैं कि निर्वासना हो, वासनाहीन होकर चल। अब तुम कहोगे कि यदि वासनाहीन हो तो कर्म कैसे होगा। ये प्रेमी हो जाएगा। बहुत साधारण है, वासनाहीन होकर कर्म करना बहुत साधारण, बहुत इजी है। कैसे? पेट के लिए भोजन चाहिए, ये है शरीर की पूर्ति। पर भोजन में 36 व्यंजन चाहिए, सलाद चाहिए, ये वासना है शरीर को ढकना है, कपड़ा चाहिए, पर कपड़ा ब्रांडेड हो, ये वासना है। इसीलिए परमात्मा ने इस सृष्टि में जो जो खड़ा किया उसमें तेरी पूर्ति तो है, पर वासना तू स्वयं खड़ा करता है। अब यही छोटा सा नुक्ता है, बात को समझ ले, साधारणता में उतर जा, वासनाहीन होना शुरू हो जाएगा। पर तेरी दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत ये होती है, किसी सज्जन के एक पारिवारिक सदस्य ने एक बात कही, शिकायत करी, कहता जी इन्हें सूट खरीदने की बीमारी है। तो जब मैंने जांच पड़ताल करी, खोजा तो बीमारी क्या निकली? जिसे बीमारी थी उसने जवाब दिया, कहते यदि मैं एक बार उस सूट को पहन लूं
तो दोबारा पहनकर कहीं जाऊं तो मुझे कोई कहेगा कि आपने तो ये पहले भी पहना हुआ है। ए प्रेमी, कोई सेल्फी की बीमारी से ग्रस्त है, कोई सूटों की, कोई चप्पलों की, ये वासना है। और हम लोग कहते हैं रोग, कभी भी देख लेना रोग वासना से लगते हैं, पूर्ति से कभी रोग नहीं लगता। हमारी प्रकृति ऐसी चीज है, ये कभी पूर्ति के लिए रोग देती ही नहीं। ज्यों ही वासना में उतरे त्यों ही रोग लगते हैं। कपड़ा पहनने को आसानी से मिल रहा, कोई चिंता नहीं, पर ज्यों ही आ गया कि ब्रांडेड चाहिए, पत्नी भी कहे ब्रांडेड, बच्चे भी कहें तो पति को डंडा चढ़ा, तो उसको कमाने की और हुल्क उठी। अब वो हुल्क पाप भी करवा सकती, चिंताएं बढ़ गई। हे प्रेमी, वासना ही तेरे जन्म मरण का कारण है, पूर्ति कभी कारण नहीं बनती, क्योंकि पूर्ति स्वाभाविक कर्म है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म पर अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं। उस कर्म को तू किस दृष्टि से करता है, भुगतान तेरा वैसा है। हे प्रेमी, सारा जीवन समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सारा दिन 900 चूहा खाकर शाम को बिल्लियां हज को भागती हैं। हम कहते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाए बस सच्चे हो गए, माफ कर दिया सारा कुछ। कोई नहीं माफ करने वाला बैठा। अंतःकरण में चोर हो, माफ करे कौन? हे प्रेमी, यदि मेरा अंतःकरण ही गंदा है, मुझे कोई क्या ग्रंथ क्या माफ करेंगे, स्थान क्या माफ करें, देवी देवता क्या माफ करें, क्योंकि चोरी मेरे अंतःकरण में है। इसलिए कहते थे 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। हम सारा दिन कहीं कुछ घपलेबाजी कर लें, एक बार जाने से कहीं बस हो गए गुनाह माफ। ए प्रेमी, यदि गुनाहों की माफी सरल हो तब तो फिर काम ही ये कि सारा दिन नादरशाही लूट मार करो, शाम को सच्चे होते रहो। कभी पढ़कर देखना गुरु नानक साहिब की जीवनी का वो दृष्टांत, जिस समय बाबर मिला था उनसे। बाबर का प्रश्न था कि पाप जुल्म मैंने बहुत किए, पर क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं सरलता से छूट जाऊं? महापुरुषों का जवाब था हाँ है। क्या? कहते हृदय से सच्चा हो जा, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई स्थान कहते तेरे हृदय से बड़ा नहीं, क्योंकि हृदय ही परमात्मा का द्वार है। हे प्रेमी, पढ़ महापुरुषों के वो वचन और देख अपना कर्म करता क्या है। महापुरुष कहता तेरा हृदय ही सबसे बड़ा तेरा स्थान है, तू वहां के लिए झुक, और झुकेगा तो जो हृदय से सच्चा हो पाए। हे प्रेमी, बाहर के स्थानों से हम शतरमुर्ग की तरह बच लेते हैं, जैसे शतरमुर्ग बिल्ली से बचता है। काम नहीं बनता, कभी बन सकता नहीं। ये स्थान क्या है? ये स्थान संदेशवाहक हैं। हम कुछ करते हैं, ये स्थान फिर कहते हैं ओए अंदर जा। मंदिर स्थल में आप देखो घंटियां लटकी होंगी, घंटियां संदेश देती हैं कि तेरे अंदर कुछ नाद बज रहा। बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, कहते तेरे बावन हारे। गुरबाणीकार कहते तेरे अंदर नाद है। भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे कि हे पार्वती, ये वो नाद है जिससे ब्रह्मांड, अनेकों अनेक ब्रह्मांड रचे गए, पर ये सबके भीतर है। उसी नाद को संकेत देने के लिए किसी परिपूर्ण महर्षि ने प्रत्येक मंदिर के बाद घंटी का प्रचलन बनाया, शंख का प्रचलन, ढोलकी, चिमटे इत्यादि का प्रचलन। इसी बात का संकेत है कि तेरे अंदर सब कुछ बिना बजाए बज रहा। तुम अंदर जाओगे, जो भी कोई परमात्मा का विग्रह, कोई मूर्त है, उसे कहा जाता है कि नमन करो, शीश झुकाओ। उसका अर्थ, हे प्रेमी, वो भी संदेश अंदर का दे रहे। अभी तो खैर नहीं, पुरातन जो मंदिर थे उनमें एक चीज हुआ करती थी कि जब मंदिर बनाए जाते, जहां से गुंबद को मोड़ दिया जाता, वहां छोटे छोटे आले रखे जाते।
आले भी उस जगह जहां मूर्त की पीठ पड़ती हो कि वहां से प्रकाश बना रहे। वो चिन्ह था तेरे भीतर का कि परमात्मा का परम प्रकाश, उसका परम स्वरूप तेरे भीतर है। जिन ऋषियों ने ये चिन्ह दिए थे उनकी सोच बहुत अलग थी। हे प्रेमी, अंधविश्वासियों को तो खैर समझ नहीं आ सकता, पर जिसकी धर्मों में वैज्ञानिक बुद्धि हो वो एक बात समझेंगे। जब भी गुरु ग्रंथ साहिब को सुबह सुबह खोला जाता तो क्या शब्द प्रयोग करते हैं कि प्रकाश किया गया। कभी खोज कर देखना उस प्रकाश का अर्थ क्या है। कहते जी ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। ये प्रेमी, कोई टॉर्च तो नहीं मारी गई। प्रकाश का अर्थ कि उसको सामने रखकर उसके सानिध्य में बैठने का मौका मिला, जिसने तुझे प्रकाशित करना, अब जिसने तेरा मार्गदर्शन करना अंधकार में, उसकी शरणागत हम होने जा रहे हैं। पर बैठे बैठे ध्यान कहीं और। कुछ दिन पहले मुझे एक प्रेमी ने पूछा, कहता जी माता ने कहा है पाठ रखना, अखंड पाठ रखना ग्रंथ साहिब का, तो आज्ञा है? मैंने कहा बिल्कुल आज्ञा है, परंतु आज्ञा तब है यदि सनातन रीति पूर्वक कर जाओ। रीति क्या है? मैंने कहा जी रीति ये है, जिस समय गुरु अर्जुन देव जी ने ग्रंथ साहिब को संकलित किया था उस समय एक विधान दिया था सबको कि जो जो भी इस ग्रंथ का आश्रय ले, एक सज्जन पढ़ेगा, बाकी शांत चित्त होकर सुनेंगे। मैंने कहा ये मत करना कि तुम घर में पाठ रखो और खुद मोटरसाइकिल उठाकर घूमे जाओ, कभी मोबाइल कभी कुछ कभी कुछ ना। पाठ का अर्थ कोई बेवकूफ बनाना नहीं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक गुरु महाराज के वचनों को लाए हैं, यदि हम कहते हैं कि ग्रंथ साहिब गुरु है और तेरे घर में गुरु महाराज आए हों और तू बाहर घूमे, एक पड़ोसी भी घर में आकर बैठा हो उसकी भी बात सुनते हैं, उछल कूद नहीं करते। ऐसे ही मैंने कहा यदि ग्रंथ साहिब को गुरु मानता है तो 3 दिन नियमित समय से बैठ। यदि कहता कि गुरु नहीं ये तो पुस्तक है, तो फिर अपमान करेगा। कहता जी नहीं गुरु तो हैं, फिर मैंने कहा 3 दिन बैठ। कहते थोड़ा सा मुश्किल। हे प्रेमी, धर्मों से हम सदा समझौता ही समझते हैं कि सब कुछ तो करें पर सुनना ना पड़े, बाकी सब ठीक है, सुनना बड़ा मुश्किल। हम ये लोग तो हमें कहें कि इन्होंने बहुत अच्छा अखंड पाठ कराया, रोटी खिला दी, अच्छी चीजें खिला दी, पनीर भी खिला दिया, चने खिला दिए, लोग खुश हो जाएं, पर ग्रंथ साहिब सुनना ना पड़ जाए। हे प्रेमी, यदि सुनना ही नहीं तो रखा किसके लिए? घरों में रामायण रखते हैं, तकरीबन जो घर के जीव, घर के सज्जन हैं वो बैठते नहीं, वो लगे हैं आओ भक्त में। पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, उनको खिलाओ। हे प्रेमी, उन्हें तो फिर भी खिला लेगा, विवाह शादियों पर भी खिला लेगा, पर जिन्हें तो गुरु कहता है ग्रंथों को, यदि घर बुलाकर उनका अपमान करेगा तो बताओ उन कर्मों की सजा कहां भोगेगा। और फिर बाद में तुम एक बात कहते हो, हमने परमात्मा का क्या बिगाड़ा, हमारे साथ ये हो गया। हे प्रेमी, परमात्मा का तू बिगाड़ सकता? सवाल ही नहीं। तू परमात्मा को छू भी नहीं सकता, पर तेरे कर्मों में कहीं ना कहीं खोट आ जाती। वो खोट तेरी अपनी खड़ी की हुई है, और जब उनका भुगतान देना पड़ता तब तू गिनती करता है। मैंने तो जीवन में 20 अखंड पाठ कराए, मैंने क्या गलती करी? हे प्रेमी, नहीं समझता, मैंने तो 20 बार गुरु महाराज को बुलाकर बेकदरी करी, कौन भुगतान देवे? ये हमारी तुच्छ गलतियां हैं जिन्हें जीवन में हम गौर नहीं देते, जब भुगतान पड़ता तो पछताते हैं। तो उस बुढ़िया को मैंने कहा कि कर, समस्या नहीं, पर ध्यान रखना गुरु महाराज हैं, बेकदरी ना हो जाए। और मैंने कहा शास्त्र कहते हैं गुरु महाराज एक
भी हों तो भी पूजनीय है। ग्रंथ साहिब 26-27 भक्तों गुरुओं की वाणी है, बता इतने गुरु महाराज को कैसे संभालेगा। तो जब बुद्धि में बात गई, खोपड़ा हिला, कहती जरूर बैठूंगी। सारा जीवन यही गलती करते आ रहे। हे प्रेमी, ये पाप हैं, ये वो तुच्छ पाप हैं जिन्हें हम ध्यान तो नहीं देते, पर भुगतान बहुत देना पड़ता है इनका। हम तो इन्हें पुण्य गिनते जा रहे, हमने तो इतनी बार कराया, हमने तो परमात्मा का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये प्रेमी, गलती भी तो तूने करी। 26-27 भक्तों की, संतों की वाणी, उनके वचन, उनकी आत्मा का बल, जिन्हें तू गुरु महाराज कहकर पूजे, तेरे ग्रंथ घर में वो सारी चीजें चले और तू बाहर घूमे। ये प्रेमी नहीं है। ये हो सकता कि 3 दिन भूखा रहकर उनके सानिध्य में बैठकर सुने, क्योंकि वो तेरे लिए कहा जा रहा। वाणी तो इतनी कही जितना बालू रेत, 84 के जीव के एक ना लागी हेत। महापुरुष कहते इतना कुछ कहा, इतना कुछ गाया, इतना कुछ बोला, पर इन 84 के जीवों के एक नहीं लगी, इनको एक बात समझ में नहीं आई। इसलिए हे प्रेमी, बारंबार प्रयास करना। पहले तो धर्म कर्म अपने आप में बहुत कठिन चीज, पर यदि तू करे भी तो उसके करने में गलती मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जीवन में बहुत भारी भुगतान देना पड़ता। ये छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम पुण्य समझते हैं, पर अदृश्य रूप में ये पाप हैं। यही छोटे छोटे पाप जब इकट्ठे हुए तो महापुरुषों से विमुखता होती, तो सत्संग से चित हटता, कुछ और ही नीतियां चल पड़ती। जिस समय गुरु अर्जुन देव जी ने विधान दिया था, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कोई एक आध हो जो हो, उसे आज्ञा दी जाती थी कि तूने पढ़ना, बाकी सब जन श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। ऐसे ही रामायण के, गीता के पाठ घरों में रख तो लिए, घर वाला एक भी नहीं बैठा। वो लोगों को, रिश्तेदारों को संतुष्ट करने में लगा। हे प्रेमी, लोग संतुष्ट ना भी हो कोई चिंता नहीं, क्योंकि जितना ये होकर देंगे उतना ना होकर देंगे, पर अपनी अंतरात्मा को रुष्ट कर जाए, कर्म से रुष्ट हो जाए, बताओ उसके भुगतान कहां देगा। फिर जब कुछ अनहोनी होगी कहेगा हमने तो इतना शुभ कर्म किया। हे प्रेमी, खुद ही सर्टिफिकेट, तुझे तो ये नजर भी नहीं आया कि कर्म में गलती कहां से है। यदि को रिश्तेदारों को खुश करना तो उसका तरीका ये है, एक गेट टुगेदर कोई पार्टी रख, उसमें कोई धर्म कर्म का लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें सिर्फ उनको ही जो देना, जो बांटना, उनको खिला, ताकि वो पूरे प्रसन्न हो जाएं, अधूरे भी नहीं। प्रसन्न कर दे उनको सर से पांव तक जो चाहिए। पर जब ईश्वर का सवाल आ जाए तब हे प्रेमी, सिर्फ ईश्वर को महत्व दे। ईश्वर के साथ समझौता मत कर, गड़बड़ मत कर, क्योंकि जब कोई सज्जन परमात्मा की स्थिति के साथ गड़बड़ी करता तो हे प्रेमी, भुगतान बहुत लंबे चले जाते। गलती सन्यासी करे वो नहीं छूटता, गृहस्थी तो छूटे कहां से, क्योंकि परमात्मा का कोई दामाद नहीं ना, उसके लिए सारे बराबर, सब बराबर, बिल्कुल बराबर। उसके लिए गणना है कर्म की। तू कर्म को दोषी मत होने दे। पहली बात है, जो भी तू धर्म कर्म करता, उसकी स्थिति से उठकर ज्ञानवान हो। यदि करता है, उसको करते करते भी विचार करके ग्रंथ भेजते कहां हैं। पहले तू संदेश लेता ही नहीं, क्योंकि शास्त्र घर में पड़े हैं, तुम गलियों में घूम रहे, पड़ोसियों के पास घूम रहे, कोई चीनी मंगा रहा, कोई चाय बना रहा, कुछ और ही दुकानदारी चल रही। परमात्मा का तो वहां काम ही नहीं। ये प्रेमी, जो दिन, जो दिवस, जो त्योहार परमात्मा का है, तू उसी को दे। रही दोस्तों मित्रों की बात, जो इन्हें देना वो सिर्फ इन्हें दे, मिक्सिंग ना कर, क्योंकि मिक्सिंग में गलती हो जाती है।
तो जब उसे कहा, कहती जी 3 दिन फिर लगातार बैठना। मैंने कहा ये ऐसे समझ, हमारा कोई दूर का रिश्तेदार घर में आए, हम उसे कमरे में बिठाकर क्या खुद घूमने चले जाते हैं? कहती जी नहीं। तो मैंने कहा क्या एक गुरु महाराज ही हैं जिन्हें जब चाह कीली पर टांग दिया? पर हे प्रेमी, जो वो गुरु हैं इनसे समझौता हो जाता, इनसे समझौता ना हो, वो समझाने वाला भी कोई जीवित जागृति चाहिए। अपने आप समझ में नहीं आता, अपने आप को पाप दर पाप किए जा रहे, उसको फिर पुण्य का सर्टिफिकेट भी। जब मैंने ये बात कही, कहती ये बात कभी पाठी ने तो हमें समझाई ही नहीं। ये प्रेमी, पाठी को कोई समझाए तो पाठी समझाए। जब इस बात को तुम हृदय से धारण करो कि गुरु महाराज हैं, तो तुम्हारी गुरु महाराज जैसी श्रद्धा जगे। तुम पहले कहोगे ग्रंथ है, किताबें हैं, श्रद्धा काहे से जगे? जब तुम संदेश ही ना लेना चाहो तो ग्रंथ तुम्हें संदेश, शास्त्र तुम्हें संदेश दें क्यों? कभी भी ध्यान रखना, शास्त्र अधूरों की वाणी नहीं, ये अनुभवी संतों के वचन हैं। ये उन्हीं की सहायता करेंगे जो इनसे सहायता लेना चाहेगा, जो इनसे सिर्फ पुण्य का सर्टिफिकेट लेना चाहेगा, जो उन्हें सर्टिफिकेट ही देंगे। सहायता तो उसकी करेंगे जो अंदर से लेना चाहे। सो ये प्रेमी, ग्रंथों को ग्रंथ करके मत देख, गुरु महाराज करके देख। गुरु महाराज भी पूर्ण गुरु महाराज करके देख, फिर उनके वचनों से आश्रय ले। उन्हीं ग्रंथों को पूछ कि आत्मज्ञान के लिए क्या करूं। कोई प्रश्न मन में रख, ये कभी करके देख लेना, मेरा किया हुआ तजर्बा है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रश्न रख, तब ग्रंथ को नमस्कार करके खोल, तो देखना आगे की पंक्ति वही आएगी जो मार्गदर्शन करेगी। ये जब मर्जी करके देख लेना, हस्त सिद्ध चीज है ये मेरी। ग्रंथ को गुरु महाराज करके समझ, प्रणाम कर, श्रद्धा से कर, प्रश्न रख, फिर खोल। जो भी पंक्ति आगे आएगी उसमें तेरा जवाब निकलेगा। फिर ये कहो है क्या कि कोई जादू टोना? नहीं, ये प्रेमी, ये एक विज्ञान है। जब भी हम कुछ लेना चाहें, उलट से उलट परिस्थिति भी हमारा सहायता, हमारा मार्गदर्शन करती है। ये वो मनोविज्ञान है, ये कोई ऐसे टूना नहीं कि प्रश्नोत्तरी है, खोलो तो जवाब आ जाएगा कि धन मिलेगा कि नहीं। ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देते सदग्रंथ। सदग्रंथ एक ही प्रश्न का जवाब देते हैं। जब तेरा प्रश्न हो के परमात्मा चाहिए, फिर खोल तो मार्गदर्शन है। यदि चाहिए कि खोया हुआ धन मिलेगा कि नहीं, खोई हुई चीज मिलेगी कि नहीं, भूत घर से भागेगा कि नहीं, ये नहीं ग्रंथ बताते, क्योंकि सदग्रंथों का तो ये विषय ही नहीं। सदग्रंथ एक बात पर आते हैं, तेरा मानुष देह, तेरा मानुष शरीर बेशकीमती है, इसको परमात्मा के भजन में लगा। इसलिए हे प्रेमी, बारंबार इस बात को विचार करना, प्रयास करना, समय बेकार मत करना। क्योंकि जो आज हम लेकर बैठे हैं ये रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं। अभी हम कितने हैं, घंटे बाद कितने रहेंगे, यहाँ ये भी नहीं पता, मिनट क्षण बाद का नहीं पता। इसलिए एक ही विनती करता हूं, जो तेरे भीतर तेरा शरीरी है, ये शरीर उसे जानने के लिए मिला, और यदि उसको जानने के लिए मिला तो हे प्रेमी, अब तो समय जानने में दे, बाहर के और उलझाव में मत रह। पूर्ण जो तेरे भीतर परिपूर्ण स्थिति है उसमें लग, मत रहना बल के, अहंकार में, सुंदरता के, बुद्धि के, धन के। ये प्रेमी, ये ज़्यादा देर टिकने वाली चीज नहीं, इसका मोल भी नहीं। टिकने वाली चीज है विवेक, परमात्मा का नाम, उसकी तरफ ध्यान दे। बोल श्री सद्गुरु।